हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। तो आज के इस वीडियो में हम आज पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च के बारे में डिटेल जानकारी देखेंगे और उसी के साथ हम इसकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ओके, तो इसकी वजह से आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगी और इसकी वजह से आप एमसीक्यूज भी अच्छी तरीके से और इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो आपको किसी और जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर रेफरिंग दिस टॉपिक। तो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो जैसे ही हमें पता है कि पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है फॉर सीसीएसयू यूनिवर्सिटी के लिए, पर इसकी अभी तक कोई डेट रिलीज़ नहीं हुई है। जैसे ही होगी मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताऊंगी। तो इस एंट्रेंस एग्जाम की जो कंप्लीट मार्क्स है वो है 100 मार्क्स एंड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है इस एग्जाम में। एंड सेक्शन ए इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इट हैज़ 50 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड ऑल्सो देर इज 0.25 निगेटिव मार्किंग। तो इस पर हम लोग कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं और इस कोर्स में हमने ये सारे यूनिट्स कवर कर रखे हैं। ओके, तो मैं बता दूं आपको कि हम इस कोर्स में फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं और हम फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच हैज़ 40 एमसीक्यूज। तो इसी में ही आपके टोटल 400 एमसीक्यूज कवर होते हैं। इवन हम आपको 1500 प्लस एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ देते हैं जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सको। और ये सारी चीज़ें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपको 100% गारंटी दिलवाते हैं कि इसकी वजह से आप पासिंग स्कोर तो पा ही लोगे और इसकी वजह से आपको इंटरव्यू में ही बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द ये कोर्स परचेज करना है और उसके लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ी है उसके लिए। और आप इनमें से कोई भी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, एंड इस कोर्स की फीस सिर्फ 599 रुपीज़ है। तो आपको जल्द से जल्द ये कोर्स परचेज करना है और आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक भी करना है। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज वीडियो। तो जैसे मैंने बोला कि आज हम पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म के बारे में देखने वाले हैं। तो उसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देख लेंगे। तो पहला है पैराडिम यानी कि मिसाल। सो व्हाट इज दैट? इसका मतलब ये है कि पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पैराडिम बुलाते हैं। इसका मतलब ये है कि बिलीव्स अबाउट अ गिवन सब्जेक्ट। तो गिवन सब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो उसके बारे में हम क्या थिंकिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं पैराडिम। इसका मतलब ये है कि हम इस वर्ल्ड को किस नज़रिए से देखते हैं, इसका मतलब है पैराडिम। ओके, तो मर्टन्स ने पैराडिम की डेफिनेशन दी थी। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज दैट डेफिनेशन। अ पैराडिम इज वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। यस, तो हम इस वर्ल्ड को किस नजरिए से देखते हैं उसे हम बोलते हैं पैराडिम। तो पैराडिम ये एक लेंस है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड को देखते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ सर्टेन फिलोसॉफिकल assumptions that guide and direct thinking and action। तो ये किससे बनता है? ये बनता है फिलोसॉफिकल assumption से, जिसकी वजह से वो हमको गाइड करता है और हमें दिशा दिलाता है हमारे थिंकिंग प्रोसेस में और हमारे एक्शन में। तो अगर हम एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल रिसर्च दोनों दोनों में अगर हम कैटेगराइज करेंगे फ्यू पैराडिम्स को, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि पैराडिम कितना बड़ा है। मतलब हम किसी भी तरीके से हमारे वर्ल्ड को देख सकते हैं। ओके, एंड हर एक का नजरिया अलग होता है। सो हम हर एक के नजरिए को एक ही चीज में देख नहीं सकते। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय मर्टन। तो हमारे पास ऐसे 4 टाइप्स है रिसर्च पैराडिम्स के। पहला है पोस्ट पॉजिटिविज्म, दूसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेटिविज्म और चौथा है प्रैग्मेटिज्म। तो इसमें आज हम पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में देखेंगे बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं एंड ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला अबाउट
philosophical assumption. तो what is this philosophical assumption? Philosophical assumption का मतलब है ये कि underlying ways to view world and reality through paradigm. हम पैराडिम से हमारे वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, इस रियलिटी को कैसे देखते हैं, इसका मतलब है फिलोसॉफिकल अजम्पशन. तो इस फिलोसॉफिकल अजम्पशन के चार टाइप्स है. उनमें से पहला है ऑन्टोलॉजी. ऑन्टोलॉजी का मतलब है थियरी ऑफ रियलिटी, यानी कि हम इस वर्ल्ड को किस रियलिटी से देखते हैं, मतलब व्हाट इज रियल, व्हाट इज बेसिक, ऑल दिस कम्स अंडर ऑन्टोलॉजी. ओके. दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी मतलब थियरी ऑफ नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन, और द सोर्सेस ऑफ नॉलेज मतलब ये नॉलेज कहाँ से आता है. ओके. तो ये नॉलेज परसेप्शन से आता है. परसेप्शन. परसेप्शन यानी कि दीज आर द साइकोलॉजिकल हेल्ड प्रीमाइसेस दैट आर कंसिडर्ड ट्रू, मतलब जो भी कुछ हमारे अंदर साइकोलॉजिकल थिंग्स चल रहे हैं, और ये जो थिंग्स है वो हमें सच्चे लगते हैं. ओके. सो दीज आर द परसेप्शंस, और इन इन परसेप्शंस की अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चनेयर को बिठाते हैं. ओके. हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हम परसेप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. ओके. तीसरा है एक्सियोलॉजी. एक्सियोलॉजी का मतलब है एथिक्स इन रिसर्च. ओके. सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज रिसर्च में एथिक्स होने ही चाहिए. एथिक्स यानी कि रूल्स अबाउट द रिसर्च, मतलब क्या क्या होना चाहिए. तो इसमें आता है कि जो भी कुछ पर्सन्स इन्वॉल्व है रिसर्च में, तो उन सभी को इक्वली अप्रोच किया जाना चाहिए इन द रिसर्च. सभी को प्रिवेसी, ओके, सभी की प्रिवेसी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए. ओके. सो ये सारी चीजें एथिक्स इन रिसर्च में आती है. ओके. so there are other things also comes under ethics of research. Okay. Then fourth is methodology. Methodology का मतलब है ways of research. ओके. हम किस तरीके से हमारे मेथड्स को अप्रोच करते हैं उसे हम बोलते हैं मेथोडोलॉजी. सो देर इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड मेथोडोलॉजी. मेथड का मतलब ये है कि हाउ हाउ पर मेथोडोलॉजी का मतलब ये है कि हम एक मेथड से लेकर अनदर मेथड तक किस जरिए जाते हैं, कैसे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं मेथोडोलॉजी. अगर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करें तो उसमें व्हाट इज एग्जैक्टली क्वालिटेटिव, व्हाट इज एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव, हाउ वी आर डूइंग दिस थिंग्स, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं मेथोडोलॉजी. ओके. तो यस, सो दिस इज द मेन टॉपिक, पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद. तो व्हाट इज दिस पॉजिटिविज्म? तो पॉजिटिविज्म में हमें जो भी हम देखते हैं, ओके, तो उसे हम ऐसे के जरिए देखते हैं कि सेम एज द नेचुरल वर्ल्ड. ओके. तो सोशल वर्ल्ड कैन बी स्टडीड इन सेम वे एज द नेचुरल वर्ल्ड. दूसरा है कि साइंटिफिक मेथड अलाउज एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ व्हाट कैन बी ऑब्जर्व. पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि जो भी हम देखते हैं वो ऑब्जर्वेबल है और हम उसको मेजर भी कर सकते हैं. एंड इसका मेथड है साइंटिफिक मेथड. हम साइंटिफिक मेथड से जरिए एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन. साइंटिफिक एंड दैट्स वाई ये जो साइंटिफिक नॉलेज है ये ऑब्जेक्टिव है. ओके. इट इज नॉट सब्जेक्टिव, इट इज ऑब्जेक्टिव, एंड इसलिए ये वैलिड है और एक्यूरेट है. ओके. तो दीज थिंग्स आर कम अंडर पॉजिटिविज्म. एंड पॉजिटिविज्म का एक ड्रॉबैक भी है, वो है कि वी कैनॉट अप्लाई दिस पॉजिटिविज्म टू स्टडी लाइक ह्यूमन बिहेवियर. यस, तो हम ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व तो कर सकते हैं बट हम सारी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर सकते. और जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं उन सभी चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते कि हम ह्यूमन बिहेवियर क्या है इसको हम मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हम वेदर को मेजर कर सकते हैं कि हमारा आज का वेदर क्या है भाई, पर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को मेजर नहीं कर सकते. सो दिस इज द वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ पॉजिटिविज्म. तो इसके ऊपर जब हमें ये ड्रॉबैक मिलते हैं तो इसके ऊपर हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म स्टार्ट होता है. ओके. तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास
फिलोसॉफिकल अजम्पशंस होते हैं फॉर विविंग दिस वर्ल्ड थ्रू आर जरिए। ओके, तो पॉजिटिविज्म के भी फिलोसॉफिकल अजम्पशंस होते हैं। जैसे कि हमने देखे फिलोसॉफिकल अजम्पशन के चार टाइप्स होते हैं: एक्सियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी। तो ये सारे फिलोसॉफिकल अजम्पशंस पॉजिटिविज्म में भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में क्या आते हैं? एथिक्स इन रिसर्च। ओके, तो प्रिवेसी कैन बी ओवरलुक्ड फॉर द सेक ऑफ मीटिंग रिसर्च गोल्स। अगर हमें रिसर्च गोल्स को पाना है तो हम प्रिवेसी को भी ओवरलुक कर सकते हैं। हार्मिंग फ्यू टू सेव मेनी इज ओके। अगर हमें बहुत सारे लोगों को सेव करना है तो थोड़े से लोगों को हम लोग हार्म कर सकते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम रिसर्च पार्टिसिपेंट्स इजंट दैट इम्पोर्टेंट। ओके, अगर हमें रिसर्च करना है तो यहाँ पे जो भी हमारे रिसर्च पार्टिसिपेंट्स है उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना इजंट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर हम ले अगर ना ले इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन इन्वॉल्व कैनॉट ऑलवेज बी प्रोवाइडेड। ओके, तो जो भी कुछ लोग हमारे रिसर्च में इन्वॉल्व है तो उन सभी लोगों को हम अप्रोच नहीं कर सकते। ओके, करे अगर न करे इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द पॉजिटिविज्म। दूसरा है ऑन्टोलॉजी। तो हमने देखा कि व्हाट इज ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी मीन्स व्हाट इज रियल, उसको ढूंढना। ओके, तो यहाँ पे ऑल ऑफ इट इज नोएबल। जो भी कुछ है हम देख रहे हैं वो नोएबल होना चाहिए और वो मेजरेबल होना चाहिए इन सम वे। ओके, तो तीसरा है एपिस्टोमोलॉजी। तो हमने देखा व्हाट इज एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी मतलब द नॉलेज, एंड वो नॉलेज कहाँ से आता है। तो इट इज द थियरी ऑफ नॉलेज, और वो नॉलेज कहाँ से आता है। तो ऑब्जेक्टिविटी ओवर सब्जेक्टिविटी, यस। तो पॉजिटिविज्म में हम पहले जो देखते हैं वो देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव, जो भी कुछ होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब हम रियल फैक्ट्स को यहाँ पे देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और मेजर करते हैं, यानी कि इट शुड बी ऑब्जेक्टिव ओवर सब्जेक्टिव। रिसर्चर शुड ऑब्जर्व इन नॉन इमोशनल ऑब्जेक्टिव वे। तो रिसर्चर को जो देखना है, जो ऑब्जर्व करना है, तो उसको वो नॉन इमोशनल तरीके से और ऑब्जेक्टिव वे से देखना है। नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नोअर, यस। तो नॉलेज ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए नोअर से। ओके, चौथा है मेथोडोलॉजी। तो हमने देखा कि मेथोडोलॉजी क्या है। ये है कि हम हमारा मेथड किस जरिए से करते हैं, क्या करते हैं उसमें हम लोग। तो दिस इज द मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे मोस्टली मेनली क्वांटिटेटिव मेथड्स आते हैं, बिकॉज हम जो भी चीज़ें होती है वो हम मेजर करते हैं। पर कभी कभार मिक्स मेथड भी आती है, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों भी। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा अबाउट पॉजिटिविज्म। अब हम देखेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी कि पोस्ट प्रत्यक्षवाद। तो हमने देखा जहाँ पे हमारे पॉजिटिविज्म के ड्रॉबैक शुरू हो जाते हैं वहाँ पे हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म स्टार्ट हो जाता है टू रिमूव दोज ड्रॉबैक्स। तो यस, पोस्ट पॉजिटिविज्म स्टार्ट्स वेयर पॉजिटिविज्म एंड्स। तो जहाँ पे पॉजिटिविज्म खत्म होता है वहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म स्टार्ट होता है। ऑल द थिंग्स कांट बी मेजर्ड, कांट एग्जिस्ट एज रिजिडली एज दे एग्जिस्ट इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो भी कुछ चीज़ें हैं नेचुरल वर्ल्ड में वो सारी चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते, और वो वैसे प्रेजेंट नहीं होते जैसे नेचुरल वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जैसे चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं वो वैसे ही नहीं होती। ओके, तो इसकी वजह से हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते और उनको मेजर भी नहीं कर सकते। ऑल नेचुरली प्रेजेंट लैंग्वेजेस कंटेन अनक्लियर थिंग्स। नेचुरली प्रेजेंट लैंग्वेजेस यानी कि नेचर में जो नेचुरली चीज़ें होती है वो चीज़ें अनक्लियर टर्म्स होती है। मतलब उनका जो भी कुछ कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट वो हमें क्लियरली पता नहीं होता। और ये चीज़ें tend to change over time due to the impact of human actions and interventions। और ये चीज़ें टाइम तक चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ आर एक्शंस एंड इंटरवेंशन। ओके, सो इसकी वजह से हम ये चीज़ों को टाइम टू टाइम ऑब्जर्व नहीं कर सकते और इनको मेजर भी नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा पॉजिटिविज्म का भी ड्रॉबैक है, वैसा पोस्ट पॉजिटिविज्म का भी ड्रॉबैक है। तो इसमें आता है कि
जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है, आइडियाज़ है, वो हम एक्सप्रेस करते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे से एक्सप्रेस करते हैं। ओके, और इनमें बहुत हाईली फिलोसॉफिकल लैंग्वेज आती है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। इवन दे कांट अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट्स। so this is the one of the drawback of post positivism. ओके, जैसे हमने देखा फिलोसॉफिकल अजम्पशन ऑफ पॉजिटिविज्म, तो वैसे ही पोस्ट पॉजिटिविज्म के भी फिलोसॉफिकल अजम्पशंस होते हैं। तो पहला है एक्सियोलॉजी यानी कि एथिक्स इन रिसर्च। तो इसमें रिवर्सेस शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। जो भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे रिसर्च के, तो उन सभी पार्टिसिपेंट्स की प्रिवेसी ऑलवेज रिस्पेक्ट की होनी चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, तो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स है उनसे हम लोगों को रिसर्च सॉरी इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी लेना चाहिए। हार्म शुड ऑलवेज बी मिनिमाइज्ड। तो अगर हम किसी को हार्म कर रहे हैं तो वो हार्म मिनिमाइज होनी ही चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, जो भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी का मतलब ये है कि नेचुरल, सो देर इज ओनली वन थिंग विच इज नेचुरल ओवर हियर। और जो भी कुछ नेचुरल है वो नोएबल होना चाहिए, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। वाई लिमिटेड एक्सटेंट? बिकॉज हमने देखा कि हम सभी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, एंड दैट्स वाई हमारे पास इसका लिमिटेड एक्सटेंट ही होता है। मतलब जो भी कुछ हमें पता है, पर हमें उसका लिमिटेड एक्सटेंट पता है। ओके, एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी में देखा हमने थियरी ऑफ नॉलेज एंड इंटरवेंशंस, और ये थियरी कहाँ से आता है? ओके, तो ऑब्जेक्टिविटी ओवर सब्जेक्टिविटी, तो इसमें भी जो भी कुछ चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए ओवर सब्जेक्टिव। रिसर्चर शुड ऑब्जर्व इन नॉन इमोशनल ऑब्जेक्टिव वे, तो इसमें भी रिसर्चर को जो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है वो नॉन इमोशनल और ऑब्जेक्टिव वे से करनी चाहिए। नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नोअर, तो नॉलेज नोअर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी का मतलब ये है कि हम मेथड्स किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्वालिटेटिव मेथड आती है, बिकॉज हम चीज़ें मेजर नहीं कर सकते, तो हम मोस्टली उन चीज़ों की क्वालिटी देखते हैं। पर कभी कभार क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड्स यानी कि बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये दोनों भी चीज़ें इसमें आती है। ओके, सो ऑल दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। ओके, तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ इस वीडियो के अंदर समझी नहीं हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो टुमारो एट 9 AM, जिसमें हम इस टॉपिक पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे। ओके।